अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे सूरह वाक़िया की फजीलत। हर रात को सूरह वाक़िया पढ़ने से कभी फाका नहीं होगा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स रोजाना रात को सूरह वाक़िया पढ़ लिया करे उसे कभी फाका ना होगा। रावी हदीस हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के शागिर्द का बयान है कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी लड़कियों को हुक्म देकर रोजाना रात को सूरह वाक़िया पढ़वाया करते थे। यहाँ पर हमें एक बात का पता चलता है कि सहाबा किराम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने साथ साथ अपने घर वालों की भी फिक्र करो। अगर आप नमाज पढ़ रहे हो तो आप अपने घर में जितने भी लोग हैं सबको कहो कि चलिए नमाज पढ़िए। आप कोई अच्छा अमल कर रहे हो तो उन्हें बताइए। आपने कहीं से कुछ हदीस या सुन्नतें सीखी है तो घर पर आकर उन्हें बताइए। ये हमको पता चलता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से, सहाबा किराम की ज़िंदगी से, कि अपनी फ़िक्र करने के साथ साथ अपने आप को जहन्नम से बचाने के साथ साथ अपने घर वालों की भी फिक्र करो। तो यहाँ पर वही है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रोज़ रात को अपनी लड़कियों को हुक्म दिया करते थे कि सूरह वाक़िया पढ़कर सो, या पढ़वाया करते थे उनसे। सूरह वाक़िया की और एक फजीलत है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अपनी औरतों को सूरह वाक़िया सिखाओ क्योंकि वो गना यानी मालदारी लाने वाली सूरह है। जो शख्स हर रात सूरह वाक़िया पढ़ लिया करे उसे कभी फाका ना होगा। और उसके बाद वाली हदीस में फरमाया कि सूरह वाक़िया औरतों को सिखाओ क्योंकि वो मालदारी लाने वाली सूरह है। इसलिए अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रोजाना अपनी लड़कियों को एहतिमाम के साथ सूरह वाक़िया पढ़वाया करते थे। हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में इब्न असाकिर रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से लिखा है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मर्ज़ वफ़ात में हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनकी बीमार पुरसी के लिए तशरीफ़ ले गए और दरियाफ्त फरमाया, आपको क्या तकलीफ है? हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जवाब दिया, अपने गुनाहों के वबाल की तकलीफ है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, आपकी ख्वाहिश क्या है? हज़रत अब्दुल्ला ने फरमाया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अपने परवरदिगार की रहमत चाहता हूँ। आपके लिए कोई हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा, आपके लिए कोई तबीब भेज दूँ? तो फिर तबीब ही तो ने मुझे बीमार किया है। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जवाब दिया, तो फिर एक राजात के लिए कुछ रकम भिजवा दूँ? हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया। तो हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जवाब दिया, नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, ये रकम आपके बाद आपके साहबजादियों के काम आ जाएगी। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया क्या? तो हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, क्या आपको मेरी बेटियों पर फ़ुक्र फाके का अंदेशा है? मुझसे सवाल किया। मैंने तो उन्हें हर रात सूरह वाक़िया की तिलावत की ताकीद कर रखी है क्योंकि मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जो शख्स हर रात को सूरह वाक़िया पढ़े उसे कभी फाके की मुसीबत नहीं आएंगी। ये पूरा वाक़या है हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कि जो हर रात अपनी लड़कियों से सूरह वाक़िया पढ़वाते थे। ये उनका वाक़या है जब वो मर्ज़ुल वफ़ात में थे, यानी जब उनके वफ़ात के दिन करीब थे और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनसे मिलने गए और पूछा कि हाल क्या है, क्या आपको तकलीफ़ है, कुछ पैसों की ज़रूरत है या कोई तबीब की ज़रूरत है? तो उन्होंने इनकार कर दिया। तो उन्होंने कहा कि आपकी बेटियों के काम आ जाएंगे पैसे अगर मैं भेज दूंगा। तो उन्होंने उनसे सवाल किया कि देखिए अल्लाह के ऊपर भरोसा देखिए, उनका कितना पुख्ता उनका यकीन था कि वो कह रहे हैं कि आपको मेरी बेटियों के ऊपर फ़ुक्र फाका आने का अंदेशा है, जबकि मैंने तो उन्हें हर रात सूरह वाक़िया पढ़वाया है। उनका कहने का मतलब ये है कि मैं उनसे हर रात सूरह वाक़िया पढ़वाता हूँ, तो उसकी वजह से उनके ऊपर कभी फ़ुक्र फाका नहीं आएगा। ये होता था सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का पुख्ता यकीन, पुख्ता ईमान, अल्लाह पर भरोसा। लोग आज पैसे कमाने के लिए, मालदार बनने के लिए बहुत कोशिशें करते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए नुस्खे पर अमल नहीं करते। आजकल हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं
कि मर्दों और औरतों को, छोटों को, बड़ों को, बच्चों को, बूढ़ों को कुरान मजीद की तिलावत करने और अल्लाह का जिक्र करने की फुर्सत नहीं मिलती। सुबह होती है तो सबसे पहले रेडियो अखबारात में मशगूल हो जाते हैं। ये किताब पुरानी लिखी हुई है, इसलिए इसमें रेडियो और अखबारात का जिक्र है। जबकि आज फिलहाल की जो कंडीशन है, तो उठने से भी पहले बिस्तर पर जो साइड में मोबाइल पड़ा हुआ होता है, सबसे पहले उसको हाथ में लेते हैं और उसे ऑन करते हैं। घंटे आधे घंटे के बाद नाश्ता करके, बनाओ सिंगार करके बच्चे स्कूल की राह लेते हैं और बड़े मुलाजमतों के लिए चल देते हैं। औरतों और छोटे बच्चे रेडियो से गाना बजाना सुनते रहते हैं। जब स्कूल वाले बच्चे वापस आते हैं तो वो भी गाना सुनने में लग जाते हैं। कहाँ का जिक्र, कहाँ की तिलावत, सब अब दुनिया में मस्त रहते हैं। बहुत कम किसी घर से कलामुल्लाह पढ़ने की आवाज़ आती हो। जिक्रुल्लाह और तिलावत कलामुल्लाह के लिए लोगों की तबीयतें आमादा ही नहीं, महल्ले के महल्ले गफलत कदे बने हुए हैं। एकाध किसी घर में कोई नमाजी है और अफसोसनाक माहौल की वजह से अल्लाह की रहमतों और बरकतों से महरूम है। हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कुरान मजीद पढ़े और अपने हर बच्चे को, लड़का हो या लड़की, कुरान शरीफ पढ़ाए और रोज़ाना सुबह उठकर नमाज से फारिग होकर घर का हर फर्द कुछ न कुछ तिलावत ज़रूर करे, ताकि उसकी बरकत से ज़ाहिर व बातिन दुरुस्त हो और दुनिया व आखिरत की खैर नसीब हो। आजकल जो लोग फिर रहे हैं पैसों के पीछे, पैसा और मालदार होने के पीछे,